तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा विद्युत के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 100% गारंटी है, कुछ ना कुछ नंबर के आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। यानी कि उस व्यक्ति को, मतलब आप सभी लोग ढूंढ सकते हैं, उस व्यक्ति को ढूंढिए जिसको क्या करना है, मतलब जिसको दूर दृष्टि दोष है, यानी कि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं तथा नजदीक की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है। उसको ढूंढिए और आप उससे पूछिए कि आप अपने चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, यानी कि उसमें लेंस का उपयोग होता है। जब उसमें लेंस का उपयोग होता है तो इसमें देखिए दर्पण दिया है, अवतल दर्पण, और इसमें दिया है उत्तल दर्पण। इन दोनों का काम खत्म हो गया, यानी कि दर्पण का काम ही खत्म, अब बचा अवतल लेंस। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की ओर। देखिए दूसरा क्या है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए, यहाँ पर नेत्र नहीं दिया हुआ है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यानी कि हमारा स्वास्थ्य नेत्र है, उसकी न्यूनतम दूरी क्या है उसी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए 15 सेमी, ऑप्शन नंबर बी 20 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 25 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 30 सेमी। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 25 सेंटीमीटर होती है आंख की, यानी कि कम से कम हम आंख को आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर देख सकते हैं। अगर उससे नजदीक लाएंगे तो जो वस्तु है हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न है स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। यानी कि अब हम स्वास्थ्य नेत्र है हमारा, ना कोई दोष नहीं है हमारे नेत्र में, हम कहाँ तक अपने नेत्र से देख सकते हैं। अब क्या है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अनंत पर, 1 मीटर पर। हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत पर। यानी कि हम जब हमारा स्वास्थ्य नेत्र है तो हम क्या कर सकते हैं, उस अपने आंख के द्वारा अनंत तक देख सकते हैं। अब चलते हैं चौथा की ओर। चौथा क्या है, नेत्र लेंस होता है, कैसा होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, दोनों, यानी कि अभिसारी और अपसारी दोनों होता है, उपर्युक्त सभी में, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। देखिए इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसारी। क्या हो जाएगा, अभिसारी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, कहीं नहीं। अब देखिए इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे। जो चित्र यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे ही बनता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर छठवें की ओर। छठवा क्या है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। क्या चीज, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। क्या है, बैंगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। अब विचलन का पहले मतलब समझ लीजिए। विचलन जो का मतलब कि कौन सा रंग क्या हो सकता है, फैल सकता है, अधिक से अधिक फैल सकता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी जो होता है वह अधिक से अधिक फैल सकता है, इसी के कारण जो हमारा आकाश होता है वह नीला दिखाई देता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7वें को। प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7वां है, मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। ए रेटिना पर, बी आगे रेटिना के आगे, सी रेटिना के पीछे, और डी अनंत पर। हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। कहाँ, रेटिना पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्वास्थ्य जब हमारा नेत्र रहेगा, जहाँ हमें कोई रोग नहीं रहेगा, कोई दोष नहीं रहेगा, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8वें को। प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। जो इसके पीछे प्रश्न आया वही वाला है, फिर से देख लीजिए। यानी कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, 9वें को देखते हैं। 9वां क्या है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। क्या चीज, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। देखिए किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। आप समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का,
उत्तल लेंस का। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब क्यों उत्तल दर्पण का क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है ना, इसीलिए जो मतलब गाड़ी होते हैं, जो वाहन होते हैं, उनके साइड मिरर में इसी का प्रयोग किया जाता है। या क्या करता है, बड़ी वस्तुओं को छोटी करके दिखाता है, इसीलिए क्या करता है, सबसे अधिक क्षेत्र तक देख सकता है, समझ लीजिए। अब क्या चीज है हमारा 10वां, 10वां है न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है। न्यूनतम प्रकीर्णन होता है किसका, नीला रंग का, हरा रंग का, लाल रंग का, बैंगनी रंग का। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। ठीक, अब देखिए, अब लाल ही क्यों होता है, इसीलिए ना, इसका जो मतलब मान लीजिए, जब क्या करते हैं, सड़क पर जो बड़ी बड़ी सड़कें जो होती हैं, हाईवे जो होती हैं, उन पर रेड लाइट लगा हुआ होता है खतरे का, यानी कि क्यों लगा हुआ होता है, क्योंकि जो रेड लाइट होता है वह दूर से दिखता है, इसीलिए यह फैलता नहीं है, इसी कारण वह दूर से दिखता है। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। अब हमारा जो क्या था, मानव नेत्र का प्रश्न थे वह खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं विद्युत की ओर। अब देखिए, अब एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा। विद्युत आवेश पहले समझिए, तुरंत समझ लीजिए। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, अब देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। फिर देखते हैं बरावी को। अब क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है, क्या है, देखिए पहले विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। और एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। 13वें को देखते हैं। 13वां क्या है, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अब हम पीछे देखे हैं कि हमारा क्या है, आई को तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा था आई का प्रदर्शित करने वाला, और क्यू, क्यू जो होता है, और आर जो होता है, और वी है। देखिए, जो क्यू है, इसमें यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और जो आर इसमें है, आर जो है यह आर है प्रतिरोध, और वी जो है यह विभवांतर है। ठीक, वोल्ट है, समझिए विद्युत धारा का प्रतीक पीछे देखे हैं, हमारा करेक्ट आंसर आई हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 15वां। 15वां क्या है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 726 वाट, 746 वाट, 356 वाट, और 736 वाट। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट। अब देखिए, इसी को हम कहते हैं हार्स पावर। क्या कहते हैं, हार्स पावर। आप सभी लोग अपने गांव में देखे होंगे, जो ट्रैक्टर लाते हैं, ट्रैक्टर जो खरीद कर लाते हैं, वह लोग कहते हैं कि हमारा जो ट्रैक्टर है वह 7 हाथ पावर है, 4 हाथ पावर है। वह हाथ पावर नहीं होता है, वह होता है हार्स पावर होता है। अब 16वें को देखते हैं। 16वां क्या है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, किसका होता है, टंगस्टन का होता है, लोहे का होता है, तांबे का होता है, पीतल का होता है। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। ठीक, अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां क्या कह रहा है, हीटर का तार बना होता है किससे, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। क्या हो जाएगा, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइक्रोम का बना हुआ होता है। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्या है, 18वां है विद्युत यूनिट बराबर होता है किसके बराबर होता है, 1 जूल सेकंड के, 1 वाट घंटा के, 1 किलोवाट घंटा के, 1 अश्वशक्ति घंटा के। ठीक है, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। अब देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां क्या कह रहा है, 19वां है प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के समान होता है। क्या होता है, धारा होता है, विभवांतर होता है, आवेश होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। अब 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है, हमारा ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए। देखिए, जो हमारा ओम का नियम होता है वह सभी के लिए होता है, यानी कि धात्विक चालकों के लिए भी होता है, अधात्विक चालकों के भी लिए भी होता है, और अर्धचालकों के लिए भी होता है। अगर अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, एमसीक्यूज बन जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाए, कि मतलब और 4 नंबर 5 नंबर बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाए। अगर आप सभी को इन सभी का पीडीएफ चाहिए एकदम डिटेल में, तो आप सभी लोग क्या करिए, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 73 17 79 29
11। आप सभी लोग क्या करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि पीडीएफ चाहिए। जिस साइंस के जिस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, तब हम आपको ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। फिर उसी ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।